हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। यूनाइटेड किंगडम ने रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान का पार्टनरशिप ऑफर और इसकी वजह से इमरान खान की जो विजिट है टू यूनाइटेड किंगडम ये हो चुकी है कैंसिल। यहाँ पे आप देखोगे इस पर आर्टिकल है इमरान खान कैंसल्स ट्रिप टू यूनाइटेड किंगडम, वांटेड सिमिलर रोड मैप एज इंडिया यूके। ये एक और आर्टिकल है और एक्चुअली ये जो न्यूज़ है सबसे पहले ब्रेक करी है पाकिस्तानी मीडिया ने। जियो न्यूज़ ने इस पर आर्टिकल लिखा था कि इमरान खान ने मजबूरी में आकर यूके की जो उनकी विजिट है ये कैंसिल कर दी है। रीज़न यहाँ पर यह है कि जिस टाइप की पार्टनरशिप यूके ने करी है भारत के साथ आने वाले 10 साल के लिए, ये चाहते थे कि सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट हो विद पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान चाहता था एक 10 ईयर पार्टनरशिप विद यूनाइटेड किंगडम। यूके ने यहाँ पर मना कर दिया और उसके रिस्पॉन्स में इमरान खान ने यहाँ पर कहा कि ठीक है तो मैं यहाँ पर विजिट जो है ये कैंसिल कर देता हूँ ना। अजीब बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि इमरान खान ने ये विजिट कैंसिल करी है, जबकि ब्रिटिश मीडिया के जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूके ने ही यहाँ पर इमरान खान को कह दिया कि अभी आप विजिट कैंसिल कर दो। तो दोनों कंट्रीज का अपना खुद का वर्जन है, जिसको आप मानना चाहे आप मान सकते हैं। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा था, इन्होंने बहुत दबाव डाला यूके पर कि जैसी पार्टनरशिप आप करते हो भारत के साथ सेम ट्रीटमेंट दो हम पाकिस्तानी इसको, मगर यूके यहाँ पर माना नहीं ना। उसका रीज़न क्या हो सकता है ये पहले समझते हैं कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया और यूनाइटेड किंगडम पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप्स में फ़र्क क्या है ना। इंडिया यूके का आप अगर ट्रेड देखो तो इट इज़ कोलोसल। पाउंड्स की अगर मैं बात करूं पाउंड स्टर्लिंग में तो 23 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। और इंडियन रुपीज़ में आप कह सकते हैं ये 2,30,000 करोड़ रुपए का ट्रेड। ये 2019 का डेटा है, 2020 का डेटा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक अभी आया नहीं है। तो रफली अभी के लिए इतना इनका ट्रेड है। 2030 तक यहाँ पे टारगेट है दोनों कंट्रीज का कि ट्रेड कर देंगे डबल। तो ऑलमोस्ट 50 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ट्रेड हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड यूके इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान यूके का ट्रेड है 3 बिलियन पाउंड्स, मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए। तो ट्रेड में ही देखो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। इंडिया इज़ अ मच बिगर ट्रेडिंग पार्टनर। उसके अलावा भारत की बहुत सारी कंपनीज हैं जो निवेश करती है इन द यूनाइटेड किंगडम। फॉर एग्जांपल टाटा, इन्फोसिस, इवन विप्रो भी यहाँ पे काफी निवेश कर चुकी है। अभी हाल ही में यूके के पीएम ने अपने देश को ये बताया कि हमने जो 1 बिलियन पाउंड की ट्रेड डील करी है विद इंडिया, ये 23 बिलियन का जो ट्रेड है इससे अलग है। जो एक्स्ट्रा अभी रिसेंटली ट्रेड डील करी है हमने विद इंडिया, इससे यूनाइटेड किंगडम में हम 6,000 नौकरियां क्रिएट कर पाएंगे। तो इंडियन कंपनीज बहुत सी जॉब्स क्रिएट करती है यूके में। इंडिया यूके पार्टनरशिप को सिर्फ ट्रेड के दायरे में मत देखो, यहाँ पे कंपनीज की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो इंडिया यूके के रिलेशंस आप अगर देखो पिछले 30 साल में तो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। और जब से ब्रेग्जिट हुआ है, मतलब कि यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तब से हम देख रहे हैं कि यूके के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस और ज़रा बढ़ गई है। क्योंकि पहले इंडिया यूके का जो ट्रेड था ये होता था यूरोपियन यूनियन के दरवाजे के थ्रू। अब सिंस यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा तो इंडिया यूके को फिर से एक एफटीए साइन करना होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील साइन करनी होगी। एक पूरा रोड मैप बनाना होगा आने वाले 10 साल का कि कैसे हम आपस में ट्रेड करेंगे और आपको हमसे क्या चाहिए, हम आपसे क्या डिज़ायर करते हैं। तो इसलिए दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया था हाल ही में 10 ईयर रोड मैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बात तो जो बायलैटरल रिलेशंस है बिटवीन यूके और इंडिया, इसको इम्प्रूव करके कर दिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, जिसमें यूके और इंडिया ने यह कहा है कि हम मिलकर काम करेंगे इन एरियाज में, ट्रेड, इकोनॉमी, डिफेंस, सिक्योरिटी और हेल्थ सेक्टर। और इस 10 ईयर प्लान में यह भी लिखा है कि बहुत ही जल्द इंडिया और यूके साइन करेंगे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी बात करी गई है कि हर साल यूनाइटेड किंगडम इंश्योर करेगा कि 3,000 यंग इंडियन प्रोफेशनल्स को, चाहे आईटी के हो, मेडिकल फील्ड के हो, इनको रोजगार मिले इन यूके। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने यह भी डिसाइड किया कि एक नई कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे मैरीटाइम डोमेन में, मतलब कि इंडियन ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक में कॉपरेशन अपनी बढ़ाएंगे। और इंडिया ने यूके को यह भी कहा कि हमारा जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इन गुड़गांव, इसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। और इतना ही नहीं, जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसकी इंप्रूवमेंट में, इसकी अपग्रेडेशन में भी हमने यूके को इन्वाइट किया है और दोनों कंट्रीज यहाँ पर तेजस पर भी मिलकर काम करेंगी। उसके अलावा इन द फ्यूचर आप देखोगे कि यूके की स्पेस एजेंसी और इसरो ये भी मिलकर बहुत सारे मिशन लॉन्च करेगी। बहुत सी पार्टनरशिप्स ये लोग अनाउंस कर सकते हैं और साइबर स्पेस में भी मिलकर काम करेंगे। और पाकिस्तान को देखो, सबसे ज़्यादा इशू आज के समय आ रहा होगा माइग्रेशन रिलेशनशिप को लेकर। बाकी सब जो चीज़ें हैं इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा, मगर लॉन्ग टर्म में पड़ेगा।
जो माइग्रेशन रिलेशनशिप वाला इशू है उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली पड़ेगा और पाकिस्तान के लोग आज के समय काफ़ी हद तक मैं कहूँगा जेलस भी होंगे यूके इंडिया रिलेशनशिप को लेकर। रीज़न इसका ये है कि यूके और इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि आपस में जो ट्रैवल है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये काफ़ी हद तक रिलैक्स करेंगे। इंडियंस ज़्यादा आसानी से यूके में जा पाएंगे, काम कर पाएंगे, यूके के लोग काफ़ी आसानी से इंडिया में आ पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो इस टाइप का जो सेटअप है ये पाकिस्तान के साथ नहीं है यूके का। जबकि आप अगर देखो तो यूके पाकिस्तानीज़ के लिए एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है फॉर माइग्रेशन। आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की लिस्ट देखो तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आपको मिलेंगे इन सऊदी अरेबिया, फिर सेकंड नंबर पे यूएई, फिर तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूएसए से भी आगे है यूनाइटेड किंगडम। बहुत से पाकिस्तानीज़ आज के समय जो यूके में जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। अब बीच में जो वॉर ऑन टेरर का इशू था उसकी वजह से वैसे ही कई पाकिस्तानीज़ वीज़ा एक्वायर नहीं कर पाए, यूके का प्रॉब्लम आती थी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशूज़। ना वो इशू अभी भी प्रॉपरली रिजॉल्व हुआ नहीं है, मगर अब पाकिस्तानीज़ के लिए ये बात देखना काफ़ी मुश्किल होगा कि इंडियंस के लिए यूके का रास्ता और ज़्यादा आसान हो गया है। तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी जो अपर मिडिल क्लास है पाकिस्तान में, जिन लोगों के पास कुछ हद तक पैसा है, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कल को जाकर यूके में काम करें, पढ़ाई करें, उन लोगों ने डेफिनेटली गवर्नमेंट को बोला होगा कि इंडियंस को इतना आसान रास्ता मिल रहा है यूके के लिए, आप हमारे लिए भी कुछ करो। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे ये मुद्दा उठाया और उन्होंने ये कहा होगा कि हमको भी यहाँ पर वही ट्रीटमेंट दो जो आप दे रहे हो इंडिया को। मगर यूके ने यहाँ पे इमरान खान के सारे प्रपोजल कर दिए रिजेक्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, और इसका रीज़न भी है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने आप को जोड़ रहा है भारत के साथ। यूके जानता है कि यूएस इंडिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। यूके आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक लेफ्टिनेंट ही है यूएसए का, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है उसको यूके काफ़ी हद तक फॉलो करता है। तो यूके को अच्छे से पता है कि इन द फ्यूचर यूएसए और चाइना की टेंशन्स बढ़ने वाली है, इसलिए यूके भी आज के समय चाइना को टारगेट कर रहा है और ये कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं इंडिया को। तो कहीं से भी सेंस नहीं बनती यहाँ पर कि पाकिस्तान जो एक ऑलमोस्ट एक कॉलोनी सी बन गई है चाइना की, उसको सेम ट्रीटमेंट दिया जाए जो दिया जा रहा है इंडिया को। तो इसलिए इमरान खान की जो रिसेंट विजिट थी टू यूके, इसमें प्लान सिंपली ये था कि इमरान खान यहाँ पे आएंगे, एक छोटा सा क्रिकेट मैच खेलेंगे पॉलिटिशियंस का, उसके बाद पीएम्स हाउस में जाएंगे, वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे और फिर विजिट हो जाएगी ख़त्म। इसके अलावा यहाँ पर यूके ने कुछ ऑफर नहीं किया, कोई एमओयू साइन नहीं होगा, कोई पार्टनरशिप साइन नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तो इसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी ऑफेंडेड फील कर रहा था। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम क्रिकेट मैच खेलने के लिए आएंगे बस, यहाँ पे हमारे लोग क्या पूछेंगे कि पेंडेमिक पे बस वहाँ पे गए, क्रिकेट मैच खेला, चाय वगैरह पी, वापस आ गए। जबकि इंडिया की तरफ से इवन जो इनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं यूके में, यूएसए में, तो कुछ एमओयू होता है, कुछ एग्रीमेंट होता है, कुछ सब्सटेंस की बात निकल के आती है। तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए और इन दी एंड यही हुआ होगा। यूके ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ये विजिट लग रहा है कि बिना वजह किया तो विजिट कैंसिल कर लो। पाकिस्तान ने विजिट यहाँ पर कैंसिल कर ली और जो यहाँ पे हुआ है इससे आई एम श्योर पाकिस्तान में जो स्ट्रेटजी मेकर्स हैं वो एक बार को सोचेंगे कि चाइना के साथ जो हमारी बहुत डीप पार्टनरशिप है, क्या इन द फ्यूचर उससे हमको काफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि लगातार आप देखो तो यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। चाहे आप फ्रांस ले लो, उसके अलावा यूके ले लो, पोलैंड एक और देश है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पाकिस्तान को यहाँ पे सोचना होगा कि जो इनकी डीप पार्टनरशिप है विद चाइना, क्या लॉन्ग टर्म में इनको बेनिफिट करेगी या फिर ज़्यादा नुकसान करेगी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि इस वक्त अनअकैडमी का गोल्डन ऑफर चल रहा है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सिंपली आपको यहाँ पर जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक कर दो यूपीएससी सीएसई जीएस प्लस पर और आपके सामने खुल जाएगा ये लिंक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, फिर यहाँ पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे करो पिक ए प्लान पे क्लिक। नाउ ये जो आपके सामने प्लान है इट इज़ वेरी यूनिक। यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाओगे यहाँ पर। ये पैकेजेस अलग अलग परचेज करोगे तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे आपको यहाँ पर। तो एक वैसे ही पैकेज का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, उसके ऊपर लगेगा एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।